आज किस प्रकार बैठक आपने की थी, क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए, 11 जुलाई को मैं राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य और मूल मंत्र राजनीति से परिवारवाद को ख़त्म करना और राइट टू प्रॉमिस। जो राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं, काम नहीं करती हैं, उस पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनकी मान्यता को रद्द की जाए। इसके लिए मैं आंदोलन छेड़ूंगा और जंग उसी दिन मैंने छेड़ दिया है। इसके लिए हमको दिल्ली के राष्ट्रपति तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। और आज हमारे पार्टी की 7 दिन हो गया और आज ये पहली कार्यकर्ता बैठक हमने किया था और जिसमें बहुत से पदाधिकारियों को हमने पद से सुशोभित किया है। बात की जाए, आज ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जो है बैठक हुई है, रणनीति तैयार की गई है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उनकी वो बैठक जो है वो एक मंडल की बैठक है, जिसको वो कह रहे हैं कि एक मंडल के लोगों की समीक्षा बैठक ले रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 मंडल के लोग आए हुए हैं। उनका यह कार्यक्रम करने के पीछे तर्क सिर्फ नहीं है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं शशि प्रताप सिंह के हटने के बाद जो हतोत्साहित हैं कि अब बनारस में कौन नेता हमको मिलेगा जो हमारे हर दुख सुख में खड़ा होगा, क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं के हर दुख सुख में खड़ा होता था। और ये लोग जो हैं, ये घर वाली पार्टी, परिवारवाद वाली पार्टी, इनके परिवार के लोगों को एक बार नहीं 100 बार फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाते रहे। तो उन लोगों को बताने के लिए कि तुम लोग घबराना मत बेटा, एक शशि प्रताप सिंह गया है, 100 शशि प्रताप सिंह आ जाएगा। वास्तव में हमसे अच्छे मजबूत शशि प्रताप सिंह आएंगे, लेकिन ये शशि प्रताप सिंह अब दोबारा उस पार्टी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कई बातों का जवाब दिया, इसमें आपके ऊपर भी उन्होंने तंज कसा, साइकिल की बात की, चोरी और इसकी भी बातें की। ठीक है, उनका कहना सही है कि जो साइकिल चोर होता है दूसरे को चोर ही समझ में आता है। तो अब इसके पहले तो आप 3.5 साल से आप लोग सुने रहे थे कि वो कहते थे कि देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कोई अगर है तो मोदी हैं। तो एक झूठा दूसरे को झूठा ही समझ में आता है। तो अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि एक चोर को दूसरा चोर ही समझ में आता है, तो एक झूठा दूसरे को झूठा ही समझ में आता है। तो झूठ की पराकाष्ठा है वो। उसको तो राजनीति बता रहे हैं वो कि ये तो राजनीति है, जिसकी पलू भारी होती है वो करता है। आज इस पे झूठ बोलता है वो बीजेपी पे जाने के। तो राष्ट्रीय समता पार्टी झूठ बोलने का काम नहीं करेगी, परिवारवाद का काम नहीं करेगी, जो वादा करेगी वही काम करेगी। इन लोग ऐसा हम लोग क्षेत्रीय पार्टी में और ये दल बदलू पार्टी और पलटू राम, साल भर में इधर पलट जाओ, साल भर में उधर पलट जाओ। अब वहाँ से पलट के आएंगे तो उसको गरियाएंगे, कहेंगे थूक दिया हूँ अब नहीं जाऊँगा, फिर वहाँ जाके कहेंगे उसको थूक दिया अब नहीं जाऊँगा। न घर के हैं न घाट के हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल है। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यही कह रहे हम तो उन्हीं के साथ हैं। वो कह दिया हमारा गाड़ी वापस कर दो, फिर भी हम उन्हीं के साथ हैं, जबरी उन्हीं के साथ है। अखिलेश यादव जी का एक भी स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं कि वो हमारे गठबंधन में है कि नहीं। उदयवीर जी का स्टेटमेंट आया कि झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी इसको पहले बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे अखिलेश यादव जी की पटिया कोई खा जाते हैं, बढ़िया समय हुआ, बड़ी जल्दी अखिलेश जी समझ में आ गया कि खा जाते हैं, नहीं तो आज अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते, इन्हीं की देन थी अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बात की जाए गाड़ी और उनकी जो आपने आरोप उनके ऊपर लगाया था, कल उन्होंने उसका भी निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि गाड़ी हमने अपने पैसे से सारी चीज़ करी, और जो स्कॉर्पियो की बात की जा रही थी उनके फॉर्चूनर की जो बात करी जा रही थी, वो उनके पास जिंदगी भर इनोवा से ही चले हैं। हाँ, वो चले हैं, उनके परिवार के लोग फॉर्चूनर चलते हैं ना। हम पूछते हैं हमारी गाड़ी है तो हमारे बच्चे नहीं चलेंगे उससे, तो ये कैसे कहते हैं कि हमारे घर में कभी फॉर्चूनर रहा ही नहीं। आज भी उनके घर में फॉर्चूनर है। 2017 के चुनाव में ही उन्होंने फॉर्चूनर लिया था, एक प्रत्याशी से, सागन से एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था, उससे उसने फॉर्चूनर इनको दिया था। तो क्या फॉर्चूनर की बात करेंगे? अरे कितना सफाई नहीं दे पाएंगे। सफाई ना सबसे बड़ी बात है कि इतना ही पार्टी में लोगों को प्रताड़ित कर चुके हैं और पार्टी में इतनी गंदगी फैला चुके हैं कि सफाई दे ही नहीं पाएंगे। बस देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी 11 जुलाई को हमने गठन किया और बनाया।
उसकी पहली बैठक आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक, वो भी बनारस के 2 विधानसभाओं की बैठक हमने किया, शिवपुर और अजगरा विधानसभा की बैठक की। और उस बैठक में आपने देखा कि जितने लोग आए थे उसमें 90% जो हमारे पुराने दल में साथी थे वही सब लोग यहाँ आए थे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।